आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो विनिंग ट्रेड्स होते हैं, लूजिंग ट्रेड्स होते हैं? व्हाट आर लूजिंग ट्रेड्स? जो ट्रेड्स आपके स्टॉप लॉस हिट करा दें। व्हाट आर विनिंग ट्रेड्स? जो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं कराएं और आपके हिसाब से आपको प्रॉफिट देके चले जाएं। हाउ टू आइडेंटिफाई हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स? हाउ टू आइडेंटिफाई देम इन एवरी मार्केट सिचुएशन? आइए देखते हैं इस वीडियो में। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। 25 जून को आपने डिसाइड किया यू हैव टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। सो वी ओपन बैंक निफ्टी चार्ट, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट ओपन विद अ गैप अप, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऊपर नीचे जा रही है, दिस इज गोइंग हेयर, दिस कर्व, ये 3 कर्व, इंपॉर्टेंट 3 कर्व। उसके बाद तो मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया। ये जो मार्केट में आप पैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं अगर आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो, या पॉइंट टू बी नोटेड। 3 कर्व्स, 1 2 3। इफ यू कैन सी, मार्केट डाउन टर्न में आई, फिर यहां से कहीं सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। मार्केट डाउन टर्न में आई, फिर कहीं यहां से सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। मार्केट डाउन टर्न में आई, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई। क्वेश्चन, ये मार्केट ने टर्न क्यों लिए? ये सपोर्ट कहाँ मिल रहा था? कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था? फ्रॉम वेयर? कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉर यू टू लर्न। हम बात कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दे बोथ वर्क इन सिंक्रोनिसिटी। मतलब जो निफ्टी करेगी वो बैंक निफ्टी उसको फॉलो करता है, जो बैंक निफ्टी करेगा वो निफ्टी फॉलो करता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। या निफ्टी के जो चार्ट्स हैं वो बैंक निफ्टी के साथ सिमिलर होंगे, जो बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं वो निफ्टी के साथ सिमिलर होंगे मोस्टली। इस कॉन्सेप्ट से जब आप ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी का आप चार्ट नहीं देखेंगे ट्रेड करने के लिए, आप निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। तो हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट और देखते हैं हमारा सवाल का जवाब मिला या नहीं, जो ये यहाँ पे टर्न्स लिए। चार्ट को रीड करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी सेम थिंग, यहां पे ये जो 3 सपोर्ट इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कैंडल ने सीपीआर पे लिए हैं, वही सेम यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू सी बोथ द चार्ट्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये 3 जो सपोर्ट लेवल हैं ये आए हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट से, और वहां पे निफ्टी 50 ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया सीपीआर पे, और यही आपको बैंक निफ्टी ने फॉलो किया। और बैंक निफ्टी ने कोई सपोर्ट नहीं था बैंक निफ्टी के पास, लेकिन उसने उसको ऑनर किया और मार्केट टर्न कर गई। अब बहुत सारे ट्रेडर्स इस सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं। अब उन पे ट्रेड्स देखते हैं वो किस किस तरह से ले सकते हैं, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की सिंक्रोनिसिटी का। वी आर लुकिंग एट निफ्टी 50, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। हेयर मार्केट ने एक गैप अप दिया और यहाँ से प्राइस एक्शन कैंडल नीचे आने लगी और यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया, क्रूशल सपोर्ट। या अब एक सिंपल सा चार्ट एनालिसिस करके ये लगता है कि एक इतना बड़ा विक और मार्केट ने सपोर्ट लिया एक सीपीआर से विच वॉज वेरी स्ट्रांग, तो यहां एक ट्रेड बनता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सिनारियो। यहां पे एक ट्रेड बनता है, तो दिस इज 921 कैंडल। नाउ लेट्स सी, नॉर्मल ट्रेडर विल डू 921 पे वो एक ट्रेड उठाएंगे। दिस इज 921 और यहां पे एक इस कैंडल पे एक ट्रेड उठा लिया। यहां से मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया।
ट्रेड नंबर 1 गॉन, ट्रेड नंबर 2, अब ट्रेडर ने वेट किया और मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने फिर से क्रूशल सपोर्ट लिया पिवट पॉइंट पे, मीडियम सीपीआर पे, और यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बनता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आप हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं। बाय द वे, what is highly profitable trades? What are highly profitable trades? If you go by definition, highly profitable trades are जब आपके ट्रेड्स में, जिन ट्रेड्स में आपके ज़्यादा प्रॉफिट बने या बनने की प्रोबेबिलिटी हो, उसे हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बोलते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, विनिंग रेशो ज़्यादा है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। या सो 10:03 पे वी डिसाइडेड कि एक और ट्रेड लेते हैं। दिस कैंडल यहाँ पे एक ट्रेड लिया और मार्केट सडनली नीचे गई और उसने इस ट्रेड को हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट। सेकंड ट्रेड अगेन स्टॉप लॉस हिट, फेल्ड ट्रेड। अगेन ट्रेडर वेटेड, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आई और नीचे जाने के बाद इसने फिर एक सपोर्ट लिया, क्रूशल सपोर्ट अगेन, और एक क्रूशल सपोर्ट आया पिवट पॉइंट पे आपका 10:45 पे। अब 10:45 पे ट्रेडर थॉट अगेन कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए, और 10:45 पे लेट्स सी वेयर इज 10:45 के बाद यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ये ट्रेड फिर से एक स्टॉप लॉस हिट कर गया। हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में ये स्टॉप लॉस हिट ना करे, डिपेंडिंग आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है। या दिस इज ट्रेड नंबर 3 फॉर फ्यू पीपल, स्टॉप लॉस हिट, फॉर फ्यू पीपल गुड ट्रेड। या अकॉर्डिंग टू मी दीज 3 ट्रेड्स आई विल नेवर टेक। मैं इन तीनों ट्रेड्स में से कुछ नहीं लूंगा। क्वेश्चन वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी these are not profitable, highly profitable trades। और आप मार्केट में प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है जब आप हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसे। नाउ उसको आइडेंटिफाई आप करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये तीनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। या और बाकी 2 और ट्रेड्स मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, आप उस 3 कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को याद रख के ट्रेड करने में आपके हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज़्यादा निकल के आएंगे। पॉइंट नंबर 1 मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक्रोनोसिटी पे चलती है, या जो एक करेगा वो दूसरा करेगा। तो आप जब भी निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी देखेंगे, और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी के चार्ट भी फॉलो करेंगे, देखेंगे कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रही है, राइट। पॉइंट नंबर 2, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज जब भी आप एंट्री लेंगे किसी भी ट्रेड में तो आप बीच में से कहीं पे ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास एंटर करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज, ये क्या है? दिस इज 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज इज अ ब्यूटिफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइडर टू द मार्केट। या अब हमने ये लगा रखी है क्योंकि हम इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और इससे इंफॉर्मेशन लेके हम ट्रेड करते हैं। अब आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आप ये देखेंगे, अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाह रहे हैं और एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज 20 मूविंग एवरेज। जब भी प्राइस एक्शन कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, मार्केट इज गिविंग अ बुलिश व्यू। जब भी प्राइस एक्शन कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी, मार्केट इज इंडिकेटिंग अ बेरिश मूव। ओके, जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे किसी में भी, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आप
साथ में ये देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड है, जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो आपका प्राइस एक्शन कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। 3 कॉन्सेप्ट्स, आप ये 3 कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे और मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रेड्स मैंने क्यों नहीं लिए। मैंने नहीं लिए ये 3 ट्रेड्स और नहीं लूंगा क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूं और ये हैं बहुत अच्छे फ्रेंड आपके हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकलवाने में। अब आप जब भी कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें इन तीनों का टिक होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें टिक होती हैं तो सिंपल हम उस ट्रेड में एंटर कर जाएंगे एंड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड। यस, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड ज़्यादा होगी एक लूजिंग ट्रेड से। आप एक लूजिंग ट्रेड में एंटर करेंगे। ये 3 जो लूजिंग ट्रेड थे मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमने इनमें एंटर नहीं किया। निफ्टी 50 कैंडल नीचे आई 921 पे और 921 पे हमने इस ट्रेड को लेना चाहा और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों स्टॉप लॉस हिट हो गया? क्योंकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आपने एंटर करना है तो यहाँ वो फुलफिल नहीं हो रहा। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये कहीं हवा में है और यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 2, वी आइडेंटिफाई अनदर ट्रेड जो एक सपोर्ट के पास आया और सपोर्ट के पास आने के बाद 10:06 पे एक ट्रेड बनता है विच वॉज अगेन अ लूजिंग ट्रेड। 10:06 पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होता तो वो भी एक स्टॉप लॉस हिट कर जाता यहाँ पे आके या यहाँ पे तकरीबन कहीं आके स्टॉप लॉस हिट कर जाता विच इज़ अगेन अ लूजिंग ट्रेड। वाई? बिकॉज आपका जो प्राइस एक्शन कैंडल था वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे था। यहाँ फिर भी ऊपर आ गया लेकिन आप इस पे देखिए ये अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। निफ्टी 50 इज स्टिल showing a bearish trend in the market, so this is again a losing trade. ट्रेड नंबर 3 यहाँ पे आपका 10:45 पे it took support from pivot point medium CPR और यहाँ पे एक losing ट्रेड फिर हुआ और 10:48 पे यहाँ पे एक एंट्री थी जिसको हमने दिखाया आपको 10:48 पे 10:48 यहाँ पे एक ट्रेड था और आपने अगर इसको लिया होता तो कुछ लोगों का हिट करता कुछ लोगों का नहीं करता। मार्केट टुक सपोर्ट हेयर, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमने सिंक्रोनोसिटी यहाँ तो ओके है रिपोर्ट लेकिन यहाँ ओके नहीं है रिपोर्ट क्योंकि ये हमारा जो 3 रूल है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं एंट्री मिल रही तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे या इस ट्रेड को हमने छोड़ दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आया, दूसरा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ से एक ट्रेड बनता है। हम इस ट्रेड को भी छोड़ देंगे क्योंकि यहीं पे देख के निफ्टी 50 एक बेरिश मोड में है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो इस ट्रेड को भी हम छोड़ देंगे। ये ट्रेड्स काफ़ी लोग लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। ट्रेड नंबर 3, यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन कैंडल ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ट्रेड हेयर। वी विल नॉट टेक दिस ट्रेड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे भी हमारा जो 3 रूल हैं उसमें से एक रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा विच इज़ मार्केट प्राइस एक्शन कैंडल इज स्टिल बिलो 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी 20 मूविंग बिलो 20 मूविंग एवरेज। नाउ हम एंटर कब करेंगे? जब ये तीनों हमारे टिक कर जाएंगे। ये वाली जो एंट्री है, नाउ आई एम टेलिंग यू कौन सा आपको ट्रेड लेना है। हम यहाँ ट्रेड नहीं ले रहे हैं, यहाँ ट्रेड नहीं ले रहे और यहाँ ट्रेड नहीं ले रहे। हालांकि वी हैव गॉट द कंफर्मेशन कि हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड उठाएंगे। हम ट्रेड उठाएंगे जब प्राइस एक्शन कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाएगी। नाउ वी कैन सी समवेयर 10:54 पे यहाँ एक ग्रीन सिग्नल मिल गया निफ्टी 50 पे कि आपका जो प्राइस एक्शन कैंडल है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। 10:54 check 10:54 here, 10:54 it is still not up। हम फिर वेट करेंगे एंड वी विल एंटर समवेयर जहां प्राइस एक्शन कैंडल 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे। दिस कैंडल
1127 का जो कैंडल है वी कैन सी ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है और सिंक्रोनोसिटी पे भी दिस इज गोइंग वेल, क्योंकि ये वाला कैंडल ऑलरेडी इसके बाहर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है. सो दिस इज द ट्रेड वी विल टेक. 1127 somewhere here we will enter the trade, और हमारा सपोर्ट, हमारा स्टॉप लॉस विल बी समवेयर हेयर. यहाँ से आप ट्रेल करेंगे. वी ऑल्सो टेक risk reward ratio 1:2, 1:3, 1:4, whatever, but my concept, I have a different concept. मार्केट आपको 1:10 या 1:20 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देना चाह रहा है, तो आप क्यों स्टॉप कर जाएंगे 1:3 या 1:4 पे. सो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है और सॉल्यूशन ये है कि आप ट्रेल कीजिए, कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और साथ में आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहती है आप ट्रेल को ऊपर करते रहिए और जहाँ पे हिट करे वहाँ निकल जाइए. यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे जब ये आपका जो प्राइस एक्शन कैंडल है 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, विच इज दिस. सो यू एंटर्ड समवेयर अराउंड 35,000 बैंक निफ्टी में एंड 35,400, somewhere around 400 points you took in this. 11:30 पे we started and somewhere around 2:30 we exited from here. This is a beautiful trade and it is a high probability trade. आप इसी तरह से अपने बाकी ट्रेड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच गाइज, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.